स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोई स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आपके बीए के सभी सेमेस्टर की सभी वीडियोस को मैं अपलोड करती हूँ, क्लास कराती हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आपके बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के जियोग्राफी का सिलेबस। जो नया सिलेबस है 2023-24 न्यू बैच के लिए एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसको हम आज की वीडियो में जानेंगे। थर्ड सेमेस्टर के जियोग्राफी का सिलेबस, जिसका टाइटल है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन। तो देखिए, इसके पहले मैंने आपके बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपके इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस अपलोड कर दिया, मेडिवल हिस्ट्री का कर दिया, सोशियोलॉजी का कर दिया, हिंदी गद्य का कर दिया और उसके अलावा सभी की यूनिट्स भी मैंने कंप्लीट कराई हुई हैं। मेडिवल हिस्ट्री की यूनिट्स अभी स्टार्ट नहीं की है, बट जल्दी स्टार्ट करूंगी, उसको भी सिलेबस अपलोड कर दिया है। बाकी सभी सब्जेक्ट जो भी है, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, हिंदी गद्य, सभी की यूनिट्स स्टार्ट हो गई है, प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप चेक करके पढ़िए। तो आइए अब इस सिलेबस को देखते हैं। यूनिट नंबर 1 है आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा। यानी आपको इनकी अवधारणा पढ़नी है। अवधारणा में आपको यही पढ़ना होता है, इसका पूरा अर्थ और इसके घटक को पढ़ना है। अगला है वेदों में पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक ज्ञान। ये टॉपिक आपके हैं यूनिट नंबर 1 के, आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में है आपका जैव विविधता और उसका संरक्षण। जैव विविधता क्या है और उसका संरक्षण आपको पढ़ना है। सतत विकास पढ़ना है और ऊर्जा संकट। ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर। यूनिट नंबर 3 है आपका वनों की कटाई। वनों की कटाई के बारे में पूरा पढ़ना है, डिटेल में आपको सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आपके यूनिट से उठाकर बनकर आ जाएगा। अगला इसी में टॉपिक है मिट्टी का कटाव, फिर है मिट्टी की थकावट, फिर है मरुस्थलीकरण, फिर है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस कचरे का निपटान। देखिए, काफी सिंपल से हैं, आप इनको पहले भी पढ़ चुके होंगे, जैसे कि 9th-10th में आपने इसको पढ़ा होगा। तो फिर वही सारी चीजें पढ़नी है, तो पढ़ा हुआ फिर से पढ़ना तो इजी ही लगता है। कुछ चीजें तो इसमें टफ होंगी ही, जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी अब पढ़ेंगे, और पहले भी पढ़ा होगा तो बस छोटी छोटी बारीकी चीजें पढ़ी होंगी। अब जैसे आप ग्रेजुएशन में आ गए तो उनको आप पूरा डिटेल में पढ़ना है, एकदम लॉन्ग। अब देखिए, यूनिट नंबर 4 है आपका गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टाइगर प्रोजेक्ट, फिर है टिहरी बांध और नर्मदा घाटी परियोजना। ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं और ये आते रहते हैं, आपके पेपर में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी। फिर यूनिट नंबर 5 है जलवायु परिवर्तन का विज्ञान। जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको पूरा पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन को समझना, यानी कि इसके बारे में पूरा आपको समझना है। फिर है ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम डिटेल में इनको आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 के अंदर। यूनिट नंबर 6 है आपका वैश्विक जलवायु आकलन, जिसमें आपको पढ़ना है IPCC। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कि जलवायु परिवर्तन होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना। ये सारे टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 6 के। फिर है आपका यूनिट नंबर 7, जिसमें आपको आपदाओं के बारे में पढ़ना है। आपदाएं कितनी तरह की होती हैं, समस्याओं के बारे में पढ़ना है, जोखिम के बारे में पढ़ना है, सुभेद्यता के बारे में पढ़ना है, आपदा प्रबंध, जैसे आपदा जो आती हैं प्राकृतिक आपदा, उनके प्रबंध के बारे में पढ़ना है, और आपदा प्रबंध चक्र के बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक हो गए यूनिट नंबर 7 के। अब देखिए, आपका यूनिट नंबर 8 होगा आपदाओं के प्रकार। जैसे कि आपदा आप पढ़ लेंगे सारा यूनिट नंबर 7 में, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, कितनी तरह की आपदा होती है, उसके प्रबंध कैसे करने हैं। अब पढ़ना होगा यूनिट नंबर 8 में आपदा कितने तरह की होती है। देखिए, बाढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विशेष संदर्भ, यानी कि बाढ़ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, और किन किन इलाकों में बाढ़ ज़्यादा आती है और उसके क्या प्रबंध किए जाने चाहिए, किन कारणों से आती है, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। सूखा, देखिए सूखा भी पड़ जाता है बहुत सारे इलाकों में, तो अब किन क्षेत्रों में सूखा ज़्यादा पड़ने की संभावना होती है, कैसे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है।
फिर चक्रवात के बारे में पढ़ना है, चक्रवात के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। देखिए इसमें से बहुत सारे टॉपिक यहाँ से आपने यूनिट नंबर आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होंगी। फिजिकल जियोग्राफी में आपके ये सारे टॉपिक थे आपदा के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है। यहाँ के कई सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट भी कराए हैं। देखिए भूकंप, ये भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल जियोग्राफी में। चक्रवात भी था, भूकंप भी था, इसको भी मैंने कराया है। सुनामी भी आपने शायद पढ़ी होगी, शायद था। आपका भूस्खलन भी था, इसको भी मैंने कराया है। देखिए सारी चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं। फिर रासायनिक और परमाणु आपदाएं, जो रासायनिक और परमाणु आपदाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। और आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें। देखिए आपदाएं जो होती हैं उनके बारे में तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर किन क्षेत्रों में आती हैं, क्या प्रबंध किया जाना चाहिए, और आपदा जब आती है उस टाइम क्या कार्य करने चाहिए कि हमारा बचाव हो सके, और क्या कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मनुष्य को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ज़्यादा मानव को क्षति पहुंच सकती है। तो सारी चीज़ें डिटेल में यूनिट नंबर 8 के अंदर पढ़नी है। तो ये रही आपके बीए थर्ड सेमेस्टर में जियोग्राफी की 8 यूनिट्स। आई होप आप सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छे से पढ़िए और देखिए। उसके अलावा आप अगर मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए हैं, इंग्लिश लिटरेचर की पूरी क्लास करा दी है, सोशियोलॉजी की करा दी है, थर्ड सेमेस्टर में हिंदी गद्य की चल रही है, तो आप विजिट करके पढ़िए। सभी सिलेबस अपलोड कर दिए हैं। उसके अलावा मेरे चैनल पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है और मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस भी दी जाती हैं। तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।